इस मूवी की शुरुआत में हम रॉबिन्सन नाम के एक जहाज के कैप्टन को देखते हैं। वो इस एगोरा कंपनी में 11 साल से काम कर रहा है। दरअसल इस कंपनी का काम था लापता जहाजों को ढूंढना, पर अब ये अपने एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं, जिसमें रॉबिन्सन का भी नाम होता है। और अब उसकी नौकरी निकल चुकी है और वो बहुत ही दुखी होता है, क्योंकि इसी जॉब की वजह से उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया था और अपने साथ अपने बेटे को भी ले गई थी। एक दिन रॉबिन्सन अपने 2 दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है। ये दोनों भी पहले उसी कंपनी में काम करता था, लेकिन अब इन दोनों की भी नौकरी जा चुकी है। इसमें एक का नाम ब्लैकी और दूसरे का नाम कटसन होता है। कटसन यहाँ पर अपने 2 दोस्तों को बताता है कि 1 साल पहले कंपनी ने मुझे ब्लैक सी में भेजा था। ब्लैक सी में एक ऐसी जगह है जो कि 2200 मीटर गहरी है और ये 5 बड़े बड़े देशों से घिरी हुई है, जिनमें रशिया भी था। अब कटसन यहाँ पर बताता है कि हम जब उस गहराई में गए तो वहाँ पर हमें एक शिप का मलबा मिला और उसमें हिटलर के झंडे का निशान था। वो शिप नाजी यानी कि हिटलर का था। साल 1941 में हिटलर ने रशिया से बहुत सारा सोना कर्ज में लिया था और जब वो सोने को रशिया से जर्मनी ले जा रहा था तो वो सबमरीन ब्लैक सी में डूब गया था, क्योंकि उन सोने का भार इतना ज्यादा था कि वो सबमरीन झेल नहीं पाया था। अब सबमरीन डूबने की वजह से हिटलर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। उसने फिर रशिया के ऊपर हमला कर दिया था। फिर 4 साल बाद वो जंग खत्म होता है और जंग खत्म होने के बाद एक रिसर्चर ने उस शिप को ढूंढ लिया था, जिसके बाद जॉर्जिया और रशिया ने इन सोने के ऊपर अपना क्लेम किया और इसके चलते ही उन दोनों के बीच जंग शुरू हो गई थी। रशिया को इधर उन सोने की लोकेशन पता नहीं थी, पर जॉर्जिया को था। अब जब तक ये डिस्प्यूट खत्म नहीं होगा तो कोई भी उस सोने को नहीं निकल सकता है और अब इन तीनों की पैसों की बहुत ही जरूरत है, तो इसलिए ये तीनों मिलकर उस सोने को निकालने का डिसाइड करते हैं। लेकिन इस खोज में उन तीनों की बहुत ही पैसों की जरूरत है, तो इसलिए वो एक बैंकर के पास जाते हैं और उस बैंकर को पूरा आइडिया बताता है। बैंकर यहाँ पर राजी हो जाता है, पर वो एक शर्त रखता है कि जब सोना मिलेगा तो 40% उसका होगा। अब ब्लैक सी में जाने से पहले इनका दोस्त कटसन, जो कि इनको ब्लैक सी के बारे में बताया था, उसकी डिप्रेशन की वजह से मौत हो जाती है और अब ब्लैक सी में जाने के लिए उनको एक सबमरीन चाहिए था। वो एक पुराने सबमरीन को खरीद लेता है, जिसके बाद वो एक टीम बनाता है और उसमें 6 रशियंस होते हैं, क्योंकि ब्लैक सी के जिस हिस्से में सोना था वो रशियन टेरिटरी में आता है और अगर कभी इनका रशियन से सामना हुआ तो इनकी ये 6 रशियन साथी उनसे बात करके इन्हें मुसीबत से बचा सकते हैं। यहाँ पर रॉबिन्सन का साथी ब्लैकी, वो खुद भी एक रशियन है। उसने ही इस सबमरीन को और बाकी के रशियंस को हायर किया था और अब ये सभी अपने सबमरीन लेके निकल पड़ते हैं। यहाँ पर सभी अपने काम संभालने लगता है। दरअसल इस सबमरीन को चलाने के लिए कई लोगों की जरूरत है, इसीलिए ही इन्होंने इस टीम को बनाया था। यहाँ पर रॉबिन्सन कहता है कि हमें जो भी सोना मिलेगा उसका 40% वो बैंकर ले लेगा और बचे हुए 60% हम लोग ले लेंगे। सभी के हिस्से में इतना सोना होगा कि वो सभी अमीर बन सकता है। यहाँ पर जो भी लोग था वो सब के सब अपने काम में एक्सपर्ट है। यहाँ पर उस बैंकर का आदमी डैनियल भी था। वो रॉबिन्सन से कहता है कि तुम्हें ये बात सबके सामने कहना नहीं चाहिए थी, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग मिलके किसी को मार दे, पर रॉबिन्सन को ऐसा नहीं लगता है। और अब ये लोग धीरे धीरे ब्लैक सी के उस हिस्से में घुस जाता है जो कि रशिया के हिस्से में आता है। वहाँ पर वो लोग रशिया के एक डिस्ट्रॉयर शिप को देखता है, जिसे देखते ही वो लोग अपना इंजन बंद कर देता है, क्योंकि अगर रशियन को पता चल गया कि ये शिप कोई अननोन शिप है तो वो लोग इन्हें उड़ा देंगे। इनकी किस्मत यहाँ पर अच्छी होती है, क्योंकि इंजन बंद करने की वजह से रशियन को पता नहीं चलता है कि उनके नीचे और भी कोई शिप है। अब इनके इंजन में कुछ लीकेज होना शुरू हो जाता है और उसे एक रशियन इंजीनियर ठीक करने लगता है, पर यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आता है, जिस वजह से वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर अब ब्लैकी भी आ जाता है, जो कि आके उस लड़के को डांटने लगता है, क्योंकि उसकी गाइडेंस खराब होने की वजह से वो रशियन लड़का काम नहीं कर पा रहा था। और जब वो उसको डांट रहा होता है तो उस सबमरीन का ड्राइवर, जिसका नाम की फ्रीजर था, वो वहाँ पर आ जाता है और ब्लैकी और उसके बीच में झगड़ा होने लगता है और वो ब्लैकी को एक चाकू मारता है। ब्लैकी के हाथ के पास जो ऑयल टैंक था वो गलती से उस इंजन के ऊपर गिर जाता है, जिससे कि एक ब्लास्ट होता है। सबमरीन के पूरे हिस्से हिलने लगता है और वो सबमरीन दूसरे दिशा में जाने लगता है। रॉबिन्सन यहाँ पर बेहोश हो जाता है और उसे कई घंटे बाद होश आता है। वो देखता है कि ब्लैकी और एक आदमी की मौत हो चुकी है। इधर दूसरी तरफ बाकी के सभी आपस में बांट चुके हैं। एक तरफ रशिया हो गए थे और एक तरफ इंग्लिश बोलने वाले हो गए थे। रॉबिन्सन यहाँ पर सबको समझाता है कि हमारे पास सिर्फ 36 घंटे बचे हैं और इस टाइम पर ही हमको अपना मिशन पूरा करना पड़ेगा। सभी यहाँ पर रॉबिन्सन की बात मान जाते हैं और एक बार फिर से सभी मिलकर काम करने लगते हैं।
वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर हिटलर की सामान यानी कि वो शिप डूबी हुई थी। और जब ये लोग उसके अंदर जाते हैं तो वहां पर बहुत सारा सोना पड़ा हुआ दिखता है, जिससे कि वो लोग बहुत ही खुश होते हैं। पर फिर भी अब उनके पास एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, इस पूरे सोने को निकाल के अपने सबमरीन के अंदर ले जाना। फिर ये लोग एक ट्रॉली से सोने को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर इन सोने का वेट बहुत ही ज्यादा था, जिसलिए कुछ सोना नीचे गिर जाता है और इसी के साथ उनका एक आदमी इस हादसे में मर जाता है। पर फिर भी किसी भी तरह वो कुछ सोने को अपने सबमरीन में उठा लेता है और अब उन्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन उनके कुछ साथी यहाँ पर मर चुके हैं, तो इस वजह से इंजन चलाने के लिए उनके पास एक आदमी कम हो रहा था। रॉबिन्सन यहाँ पर डैनियल को मदद करने के लिए कहता है। वो कहता है कि कर्सन अगर जिंदा होता तो वो हमारी मदद जरूर करता। फिर डैनियल यहाँ पर कहता है कि तुम्हारे दोस्त कर्सन जो कि इस ब्लैक सी के बारे में बताया था वो अभी भी जिंदा है। ये पूरा का पूरा एक प्लान था। जिस कंपनी में तुम सभी काम करते थे उस कंपनी के साथ जॉर्जिया का एक सौदा हुआ था, जिसके बदले अघोरा कंपनी को बहुत ही पैसे दिए जाएंगे। जॉर्जिया यहाँ पर इस काम को खुद नहीं कर सकता है, क्योंकि गलती से भी अगर रशिया को पता चल जाता है तो वो फिर से वॉर स्टार्ट कर देंगे। और इसलिए अघोरा कंपनी अपने बेस्ट एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया था ताकि उन्हें अपने जाल में फंसाया जा सके। रॉबिन्सन को अब यहाँ पर सब समझ में आ जाता है और इसी के साथ सभी गुस्सा हो जाते हैं और डैनियल को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। रॉबिन्सन यहाँ पर सबको रोकता है और डैनियल को एक कमरे में बंद कर देता है, जिसके बाद वो सभी डिसाइड करते हैं कि इस सबमरीन को दूसरे देश की तरफ घुमाया जाए जहां पर कि जॉर्जिया के लोग और अघोरा कंपनी के लोग नहीं जा सकता है। ये लोग अब टर्की की तरफ आगे बढ़ने लगता है और यहाँ पर रास्ता और भी ज्यादा कठिन होता है। वहाँ पर एक रशियन मैकेनिक होता है जो कि सबको यकीन दिलाता है कि वो सभी को यहाँ से बाहर निकल सकता है। पर इधर सबमरीन का ड्राइवर जिसका नाम की फ्रेजर था, वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, हमें सबमरीन को सदैव पर ले जाना होगा। जिसके बाद यहाँ पर रॉबिन्सन के साथ फ्रेजर की झगड़ा होने लगती है और जब रॉबिन्सन चला जाता है तो डैनियल अपना गन निकाल के उस ड्राइवर को दिखाता है और कहता है कि तुम उस रशियन मैकेनिक को मार दो। ड्राइवर फ्रेजर यहाँ पर उसकी बात मान जाता है, क्योंकि वो एक साइको है और वो अपने दिमाग से नहीं सोच सकता है। जिसके बाद वो उस रशियन ड्राइवर को मार देता है और अब इंजन अच्छे से काम नहीं करने लगता है। रॉबिन्सन को यहाँ पर पता चल गया था कि वो ड्राइवर अब मर चुका है। वो अब डैनियल के पास जाता है, क्योंकि वो जान गया था कि डैनियल और फ्रेजर ने ही उसको मारा है। वो इन दोनों को मार डालता है। इधर एक रशियन इंजीनियर को दिखाया जाता है जो कि सबमरीन को ठीक करने की कोशिश करता है, पर अचानक वहां पर एक ब्लास्ट होता है और सबमरीन के अंदर पानी घुसने लगता है। ये पानी इतना तेज होता है कि कोई भी इसको नहीं रोक सकता है। रॉबिन्सन यहाँ पर 3 सेफ्टी सूट निकालता है जिसकी मदद से वो तीनों पानी के ऊपर जा सके। रॉबिन्सन यहाँ पर उन दोनों को कहता है कि तुम ये सेफ्टी सूट पहन लो, जिसके बाद मैं एक लीवर खींचूंगा और तुम दोनों के दोनों बाहर निकल जाना। यहाँ पर वो ब्रिटिश लड़का कहता है कि तुम्हारा क्या होगा, पर रॉबिन्सन यहाँ पर कहता है कि इसमें एक सेफ्टी ट्यूब है, वहां से मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा। अब जाने से पहले वो ब्रिटिश लड़का अपने साथ एक सोने की ईंट ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन रॉबिन्सन यहाँ पर उसे रोकता है। वो कहता है कि तुम इस सोने की वजह से ऊपर नहीं पहुंच सकते हो। वो लड़का रॉबिन्सन की बात मान के उस सोने की ईंट को वहां पर ही रख देता है, जिसके बाद रॉबिन्सन वहां के लीवर खींचता है और ये दोनों पानी के ऊपर चला जाता है। यहाँ पर अब वो दोनों बाहर आने के बाद रशियन लड़का ब्रिटिश लड़के को कहता है कि रॉबिन्सन कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि सबमरीन के अंदर ऐसा कोई भी ट्यूब नहीं होता है जिससे कि बाहर जाया जा सके। अब सबमरीन के अंदर हम रॉबिन्सन को देखते हैं। उसे अब पता चल गया था कि उसका अब अंत होने वाला है। वो अपने आखिरी पलों में अपने फैमिली को याद करने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ही खत्म होता है।